Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। एक बार फिर चर्चाओं में रीवा सांसद, कहा आने वाले 60 सालों में पैदा होने वाला बच्चा स्टील का होगा या हार्ड मास का। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित होने वाले हीरक जयंती समारोह में संबोधित करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण होगा। आने वाले समय में बच्चे स्टील के पैदा होंगे या फिर हार्ड मास के, यह एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने यह भी कहा कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को संचालित हुए 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन अवसर पर यहाँ अभी सभी इंजीनियर्स बैठे हैं, लेकिन अगले 60 वर्षों में यहाँ से पास आउट छात्र क्या इस तरह से मौजूद होंगे या स्टील के होंगे, यह एक बड़ी चुनौती है। कहा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों के लिए यह बड़ा चैलेंजिंग वर्क होगा। बढ़ रहे एनआई के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि पति पत्नी अब ऑनलाइन प्यार करते हैं। शावलिया लहजे में उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में बच्चे भी अब ऑनलाइन पैदा होंगे। उनके द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर लोग चाहे भले ही ठहाके लगाते रहें, लेकिन उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंता काफी गहरे सवाल उठा रही है, जिस पर मंथन करने की जरूरत है। अरे कई मिनट है हम आप टाइम भाई? 2 मिनट 3 मिनट ये 3 मिनट में बोलना है। तो एक चीज हमारे जो भी बैठे बैठे कल्पना में आ रही थी कि ये 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एआई प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये सवाल हमारे मन में आज गूंज रहा था। ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासस्य मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है, मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूँगा आपसे कि आप इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है। अब मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हो करने लगे आप। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे वो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से अलौकिक और सुगंधित होता रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके अलुमिनी नहीं है, आप शोधकर्ता हैं, ब्रह्मोस बनाने वाले हैं, तो ये एनटीपीसी के चेयरमैन रह गए, तमाम ऊर्जा को फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह की प्रतिभाओं के सामने मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंटू भाई पटेल जी का हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।